मेरा नाम आरिफ है। मैं सऊदी अरब में टैक्सी चलाता था। दिन रात की मेहनत से गाड़ी चलाकर लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाना ही मेरी रोजी रोटी थी। यहाँ आने का मकसद साफ था, परिवार की जिम्मेदारियाँ निभाना और अपनी माँ हसीना बेगम और बहनों से के लिए एक बेहतर ज़िंदगी बनाना। विदेश की ज़िंदगी देखने में जितनी चमकदार लगती है, असल में उतनी ही तन्हा होती है। सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, टैक्सी की सर्विस करना और फिर सारा दिन सड़कों पर सवारियां ढोना। कभी कोई मुस्कुराकर बात कर लेता तो दिन अच्छा गुजर जाता, वरना अक्सर लोग ऐसे ही होते हैं जो हमें सिर्फ ड्राइवर समझते हैं और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। एक दिन मेरी ज़िंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह यूं कि दोपहर को एक सवारी मेरी गाड़ी में बैठी। वो जल्दी जल्दी में कहीं जा रही थी। रास्ते भर उसने मुझसे ज़्यादा बातचीत नहीं की। मैं उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाकर वापस लौट आया, लेकिन कुछ ही देर बाद मेरी नज़र पीछे की सीट पर पड़ी तो दिल धक धक करने लगा। वहाँ एक बड़ा सा बैग रखा था। मैंने पहले सोचा शायद यह अभी अभी उतरी सवारी का है, लेकिन उसके पास मेरे पास ना तो नंबर था ना ही कोई और जानकारी। हिम्मत जुटाकर बैग खोला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। बैग में ढेर सारे नोटों की गड्डियाँ भरी थी। मेरे हाथ कांपने लगे। यह रकम मेरे सपनों से भी कहीं ज़्यादा थी। कुछ ही पल में चालक और डर दोनों ने मुझे जम कर लिया। अगर पुलिस को बताया तो पैसे जब्त हो जा सकते हैं, अगर रख लिया तो ज़िंदगी बदल सकती है। ज़्यादा सोचने का समय नहीं था। मैंने उसी रात भारत की फ़्लाइट पकड़ी। माँ हसीना बेगम और मेरी छोटी बहन सना की आंखों में खुशी देखना चाहता था। भारत पहुंचकर मैंने सबसे पहले बहन सना की शादी धूमधाम से करवाई। उसके ससुराल वालों को किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो, इसका मैंने पूरा ध्यान रखा। बारातियों से लेकर रिश्तेदार तक सबने कहा कि भाई ने बहन की शादी सजा राजा की तरह करवाई है। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने मुझे गले लगाकर कहा, आरिफ, तेरे अब्बा आज होते तो तुझ पर गर्व करते। मैंने एक नया भी घर खरीद लिया। सालों से किराए के मकान रहते रहते माँ थक चुकी थी। अब अपना घर देखकर उसका चेहरा चमक उठा। करीब 1 महीने बाद मैं वापस सऊदी लौट आया। मुझे लगा था कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक बड़े कारोबारी खालिद के घर दावत का न्योता मिला। वहाँ विदेशी नर्तकियाँ मेहमाने का मनोरंजन कर रही थी। मैं भीड़ में खड़ा था कि अचानक मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी और मेरा दिल जैसे रुक गया। वो मेरी बहन सना थी। मैंने आंखों पर हाथ रख कर देखा, कहीं धोखा तो नहीं, लेकिन नहीं, वो वही थी जिस बहन की शादी मैंने इतने अरमानों से करवाई थी। वो यहाँ नाच रही थी। मेरा गला सूख गया। बिना खाना खाए मैं वहाँ से निकल गया। उस रात मेरा दिल बेचैन था। मैंने गाड़ी चलाई और एक होटल के पास रुका तो एक जोड़ा रिजवान और समीरा मेरे पास आया। उसके पास भारी बैग थे। मैंने सामान रखा और चुपचाप गाड़ी चलाने लगा।
रास्ते में समीरा ने पूछा, कितनी देर लगेगी? मैंने कहा, बस 20 मिनट। वो बोली, तेज चलाओ, हमें देर हो रही है। मैंने गाड़ी थोड़ी तेज की, लेकिन कायदे से। तभी रिजवान बोला, तुम भारत से हो ना? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, जी हाँ, भारत से हूँ। आप लोग कहाँ से हैं? इतना कहना था कि उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने झिझक कर कहा, ये तुम्हारा काम नहीं है, बस गाड़ी चलाओ। उसकी बात मेरे दिल को चुभ गई। पैसे लेते वक्त भी उसने कहा, ड्राइवर को सिर्फ गाड़ी चलानी चाहिए, फालतू बातें मत किया करो। उसकी बेरुखी मेरे जेहन में खूब लगी। अगले दिन ही एक कारोबारी खालिद मेरी टैक्सी में बैठा। उसने मुझे एक छोटा बैग देते हुए कहा, ये पीछे पड़ा था, अच्छा नहीं लगता, इसे आगे रख दो। मैंने बैग ले लिया, लेकिन जब शाम को ढाबे पर बैठकर बैग खोला तो मेरे पैर तले जमीन खिसक गई। बैग में एक गुड़िया थी और उसके अंदर नोटों की गड्डियाँ भरी थी। पसीना मेरी परेशानी से टपकने लगा। डर और लालच फिर से दिल में उतर आया, लेकिन इस बार मैंने ठान लिया, पैसा धीरे धीरे भारत भेजूंगा ताकि किसी को शक ना हो। कुछ महीनों तक मैंने यही किया। माँ हसीना बेगम के खाते में पैसे भेजे, उन्हें ताकीद की कि किसी से कुछ ना कहे। धीरे धीरे मैंने करोड़ों रुपए भारत भेज। एक दिन ढाबे पर खाना खा रहा था, अचानक एक महिला अंदर घुस आई। उसकी साड़ी पर कीड़े रेंग रहे थे और वो जोर जोर से चिल्ला रही थी। सब लोग दूर खड़े तमाशा देख रहे थे, लेकिन मैं चुप ना बैठ सका। मैंने अपनी जैकेट उतारी और उसके कपड़ों से कीड़े हटाए। वो रोते रोते बैठ गई। बाद में मेरे पास आई और बोली, तुमने मेरी जान बचा ली। मुझे तुम्हारा व्यवहार बहुत पसंद आया। मेरा नाम नादिया है। मुझे अपने लिए एक ड्राइवर चाहिए। मैं तुम्हें हर महीने 50 लाख दूंगी। मैं हैरान रह गया। इतनी बड़ी रकम सुनकर मेरी आवाज़ तले गले में अटक गई। मैंने तुरंत हाँ कर दी। अगले दिन से मैं नादिया की नौकरी में लग गया। उसके पास महंगी गाड़ियाँ थी, BMW, मर्सिडीज, रोड रॉयल्स। मैं दिल से मेहनत करता और उसने कभी मुझे पर शक नहीं किया। धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी बेहतर होती गई। मैंने माँ को सऊदी बुला लिया, लेकिन मेरे दिल में हमेशा एक सवाल चुभता रहा, सना कहाँ है। एक दिन नादिया ने अपने घर बड़ी दावत रखी। मुझे भी बुलाया। पार्टी में संगीत और नाच का कार्यकर्ता था। मैं कोने में खड़ा था कि अचानक मेरी नज़र एक नर्तकी पर पड़ी। मैं दौड़कर उसके पास गया, उसका हाथ पकड़कर बाहर ले गया और कांपती आवाज़ में पूछा, तुम यहाँ कैसे? तुम्हारी शादी तो हो चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो चुप रही। तभी पीछे से नादिया आई और बोली, आरिफ, तुम्हें अब सच जानना चाहिए। तुम्हारी बहन को तुम्हारे ही जरिए बेचा गया था। जिस घर में तुमने उसकी शादी की थी, वो लोग लड़कियों की तरक्की करते थे। तुमने सोचा था कि तुम बहन की ज़िंदगी संवार रहे हो, लेकिन हकीकत में तुम एक बड़े जाल में फंस गए। मेरे पैर तले जमीन खिसक गई। मैंने रोते हुए सना से माफ़ी मांगी। उसके चेहरे पर तकलीफ के निराश साफ दिख रहे थे, लेकिन किस्मत ने एक बार फिर मेरा साथ दिया। नादिया ने हमें बचा लिया। उसने सना को इज्जत के साथ भारत भेजा। का
तलाक करवाया और मुझे नौकरी से भी नहीं निकाला। आज सना अपने नए घर में खुश है। मैंने उसका रिश्ता अपने ही भरोसेमंद रिश्तेदार से करवा दिया। माँ हसीना बेगम और मेरे साथ सऊदी में रहती है और मैं अब भी नादिया के घर काम करता हूँ। कभी कभी सोचता हूँ अगर उस दिन मैंने लालच में बैग रख कर गलत रास्ता पकड़ता होता, अगर मैंने ढाबे में उस औरत की मदद ना की होती तो शायद मेरी बहन कभी ना बचती। ज़िंदगी ने मुझे सिखाया है कि नेक इरादे से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान देर से सही लेकिन इंसाफ जरूर करता है। धन्यवाद।